अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आज जो मंगला ब्रिज का काम जो शुरू है, गालिबन पीपल पार्टी के दौर में इसका काम शुरू हुआ था, इसका आगाज़ हुआ था और ये काम बड़े ज़ोर और शोर से जारी है। आप देख सकते हैं तरक्याती काम है जो बिला ताख़ीर काम जारी है। और हम बात करने आए यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, हम ठेकेदार साहब से भी आपकी बात करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मेरे साथ यहाँ के एक वर्कर मेरे पास मौजूद है। सर, आप यहाँ पे काम करते हैं? जी, मैं इंजीनियर हूँ, साइट इंजीनियर। सर, मुझे ये बताएं कि कितना टाइम लग सकता है ये जो काम सारा रहता है, कब तक इसका अफ्ताह हो जाएगा? सर, इंशाल्लाह तकरीबन 1.5-2 माह तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 1.5-2 माह तक ये कंप्लीट हो जाएगा? जी जी। तो अवाम को कितना फ़ायदा होने जा रहा सर, है? अवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो मंगला की अवाम है ये इतना टन लेके जा रही है मीरपुर में, तो ये मंगला की अवाम के लिए फ़ायदा होगा कि यहाँ से इनको तकरीबन 3-4 किलोमीटर का फासला जो है ना वो कम हो जाएगा इनके लिए। क्या लोगों को हजूम आता है शाम को यहाँ पे देखने के? खुशी का आलम होता है लोगों काफ़ी अवाम जो है रोड से गुजरती है तो काफ़ी अवाम को खुशी महसूस होती है। वो इधर देखते हैं कि काम कैसा हो रहा है और इसके बारे में काफ़ी कहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। अवाम की काफ़ी इसकी तरफ तवज्जो है, पुल की तरफ। अच्छा, तो ये पुल बनने के बाद क्या वो वाली रोड है वो बंद हो जाएगी? नहीं सर, वो उसके बारे में कोई सी कह नहीं सकते, क्योंकि उधर भी तो ट्रैफिक नहीं, वो उसका हतमी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उधर भी तो ट्रैफिक है, ज़ाहिर बात है उधर। तो कितने जी। वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं? सर, इधर तकरीबन 30-40 हैं वर्कर। तो टाइमिंग क्या है इनकी? टाइमिंग सर सुबह 8 बजे से शाम 5-6 बजे तक। तो ये वर्कर्स यहीं पे रहते हैं? जी जी सर, इधर ही रहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है पुल का, और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ कितना अच्छा यहाँ पे ये काम हो रहा है। तो मैं इनके साथ बात करता हूँ और पूछता हूँ कि पुराने दौर के ये बुजुर्ग हैं और उस दौर में ना रोडें थी ना पुल थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ देख के वो कैसा लग रहा है? ढोक वाहन सन 47 अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल जंगल सी या ग्रां सी या पार टोक समझिए यानी टोक अम्बा 12 खूह जिथे पुल बनया है ना, ये 12 खूह है ये परला पुल उन्हें बड़ा तरीके नाल बनाया सी। ये मेरे तक रोज़ आना, ये जरा लगे, ये चंगी चीज़ है, ये बिल्कुल चंगी चीज़ है। खंबे ने मिलियो सीधा पार, कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान को ये रोड जागा निकलनी है। हुण जेड़ा सिविल ट्रैफिक जी है डब्बे शब्बे दरिया जाने पार शेखपुर, ठीक है। ये पुराना मकसूबा है, इत्थे गुजारी है मैं समझिए। मुड़ फिर ये डैम बधया कोपनी आई है ना, तो 2 रुपये का 13 आने भी ये डैम बने। ये बड़ी डूंगी सदा, ये फ्लड आया से नहीं तो दुनिया रुट जाएगा समझिए। बंद नहीं टूटा, गोरे आका बंद नहीं है। आई नो गॉड डैम सन ऑफ कल जहाज आमने से ना गोला सटन, वो आखिर नहीं सारी सट शोर जाकर सट से उन्होंने जीपां भी चिट्टियाँ लोग गारा शारा मलिया। उन्हें आख्या ना, उन्हें बत्तियाँ भी बालियां या कम कर रात से हाड़ इतने कोपनी किले ने नालू दरिया जाना सी, फिर पारली साइड से काम बड़ा ठीक है, ये बड़ा ठीक काम है समझिए। ये क्यों जे नज़दीक रोड अवाम की हो जाती या नहीं तो ऐचू अड्डे दे लेने अमलेट ने 15 रुपये 20 बंदे ने इन्ने अमलेट नेड़े ही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अंकल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली मेरा नाम है। अंकल, आप मंगला के रहने वाले? मंगला के रहने वाला हूँ। अच्छा अंकल, ये सामने जो पुल बन रहा है बहुत जल्द ये कंप्लीट भी होने वाला है, बहुत तेजी से इसका काम जारी है। बिल्कुल। कितना फ़ायदा होने जा रहा है आवाम? ये आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत शार्ट हो गया है
और बहुत बेहतरीन हो गया है, आवाम के भलाई के लिए हुआ है। जो कुछ किया जिन्होंने किया वो भी अल्लाह उनका भला करे, और जिन्होंने करवाया वो भी अल्लाह उनका भी भला करे, सबका ये भला करे। और हमारे लिए सहूलत और आसानी हो गई है, क्योंकि हमारे एक शार्ट काम हो गया था हमारे लिए। पहले आपको मीरपुर जाना पड़ता है यहाँ से, या आगे किसी भी एरिया में आपको जाना पड़ता था, तो आपको ट्रैवल ज़्यादा पड़ता था यहाँ से? हाँ, सफ़र ज़्यादा पड़ता था, अब ये है कि शार्ट हो गया है ये जी। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि ये काम कितने अरसे में कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि जितनी तेज़ी से ये जारी है, लगता है कि ये बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। उम्मीद तो है उम्मीद तो यही है कि ये इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगा, मगर ये है कि ये आगे वर्कर तो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, और ठेकेदार भी काम अच्छी तरह करा रहा है। अल्लाह ताला उस ठेकेदार को ज़िंदगी दे। तो अंकल, आपकी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर से क्या और कोई ऐसी गुजारिश है कि यहाँ पे और भी कोई ऐसा एक पुल होना चाहिए जिससे और हमारे पाकिस्तान पंजाब के जो रास्ते हैं उनमें भी थोड़ी कमी आए? हमारा ये शेखुपुर से सीधा जो है ना, ये पुल यहाँ मंगला में भी होना चाहिए, शेखुपुर से सीधा मंगला में, क्योंकि ये हमें जो आर्मी के एरिया में जाना पड़ता है, वहाँ सिक्योरिटी की लेवल में हमारे खदशात हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वो ममनू एरिया। जब ये डैम बना था, मैं खुद काम यहाँ कर रहा था, मगर उस वक्त अंग्रेज़ ने वो एरिया ममनू करार दिया था। उसने वक्त अंग्रेज़ ने शेखुपुर से सीधा सबचक तक जो है ना पुल बनाने के लिए कहा था, मगर उस वक्त हमारे डैम का चिश्ती जो था उसने नहीं बनने दिया था, वरना उस वक्त ये 1 लाख रुपए में काम हो रहा था। मगर आप जो है ये करोड़ों में जा चुका है काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सावल। कहाँ पे रहते हो? इधर ऊपर कॉलोनी में किधर से आ रहे हो? ट्यूशन से आ रहा हूँ। कहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हो आप? इधर हेमलेट में। अच्छा, तो मीरपुर वगैरह जाते हो आप? जी। तो ये पुल बन रहा है, पहले वहाँ से वो रास्ता ठीक था, या ये पुल बनने के बाद ये वाला रास्ता ठीक होगा? ये वाला रास्ता कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा। जी। क्या फ़ायदा होगा इसका? क्योंकि हमें ये फ़ायदा होगा, यहाँ से आसान भी पड़ेगा और वहाँ से शॉर्टकट भी पड़ेगा। शॉर्टकट हो जाएगा। जी। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे और कौन सा ऐसा रास्ता होना चाहिए, एक और रास्ता निकलना चाहिए जो यहाँ से पाकिस्तान वाली साइड जाने के लिए शॉर्टकट हो जाए? पाकिस्तान वाली साइड पे जाने के लिए इधर से जाना चाहिए। किधर, ये मिडिल में से? जी। तो अगर लोग अपने घर बार ना छोड़े, रास्ता जगह ना दें, तो फिर? नहीं, इधर से इनको हटा के ना, क्योंकि इधर साइड पर कॉलोनी में जाना चाहिए। वापडा इनको घर देना तो सहूलत देना, ठीक है। तो फिर इनको अच्छी सहूलत होगी। अच्छा, तो ये काम ठीक हो रहा है? जी। आप आते हैं पुल देखने के लिए रोज? जी। अगर आपको कभी अपने आज़ाद कश्मीर के लिए, अपने वतन के लिए करने को कभी मौका मिले, तो आप क्या करोगे? बहुत कुछ करेंगे। क्या सबसे बेसिक पहली अवलीन तरजीह क्या है कि मैं ये काम करूँगा अपने आज़ाद कश्मीर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए? अपने पाकिस्तान के लिए ये क्या है, सहूलत बनाऊंगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, क्या नाम है आपका? आबद। आप मंगला के रहने वाले हैं? मंगला हेमलेट के रहायशी हूँ। प्रॉपर मंगला के रहायशी हैं आप? जी, प्रॉपर में रहायशी हूँ। अच्छा अंकल, मुझे बताएं कि आप मीरपुर जाते होंगे, जी। तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको यहाँ से घूम के मीरपुर जाने में? मुश्किलात तो बहुत थी हमें पहले, ये पुल बनने से पहले बहुत मुश्किलात थी। अभी ये पुल की वजह से हमारी मुश्किलात में जो है ना कमी होगी। सबसे बड़ा कौन सा फ़ायदा होने जा रहा है इस पुल के बनने के बाद? पहली बात तो है, हम जो है ना आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, और हमें अपने ज़िले से मिलाता है, करीब करता है। हम बॉर्डर के नज़दीक हैं, पाकिस्तान का और आज़ाद जम्मू कश्मीर का यहाँ बॉर्डर है, हम कश्मीर के रहने वाले हैं। ये हमें अपने ज़िले के साथ जो है ना ये मिलाएगा, ये पुल हमें करीब करेगा। रास्ते बहुत करीब हो जाएंगे। बिल्कुल, रास्ते करीब हो जाएंगे, मंडी करीब हो जाएगी, और सब्ज़ी फ्रूट का जो है ना यहाँ पर किल्लत है तो ज़्यादा है। ये पुल हमने भी देखा है कि बड़ा तेज़ी से काम, क्योंकि हम भी यहाँ के रहायशी हैं, देखे कि देखते ही देखते बड़ी जल्दी से अचानक इस पुल का ढांचा तैयार हुआ है। अब ये अपने एंडिंग के मराहल में, क्या लगता है कि कितने अरसे तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? कब तक ये पुल को खोल दिया जाएगा आवाम के लिए? ये तकरीबन 1 माह के अंदर, तकरीबन जिस स्पीड से काम जारी है ना, 1 माह के अंदर ये काम जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, पुल अगर बन जाए तो आवाम के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें पेट्रोल की बचत है, टाइम की बचत है। उसके बाद जो है ना गवर्नमेंट खुद उस पर टैक्स लगा कर पैसे तो कवर कर सकती है अगर दरिया पर पुल बन जाए, ठीक है ना, ताकि ये खाने पीने की चीज़ें जो है ना पाकिस्तान से जो आती है ना उसमें से आसानी हो जाएगी। और ये गैर ज़रूरी नाके जो लगे हुए हैं रोडों पर, तो आवाम वैसे फाके का शिकार है, तो चलो कुछ ना कुछ आवाम के लिए ये इसमें बेहतरी है, फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया।
व्यूअर्स, आपने देखा है कि हमने यहाँ की जो आवाम है, यहाँ का जो एक आम आदमी है, हमने उससे बात की है, यहाँ पे जो इंजीनियर है, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात की है। आपने सबका मौक़िफ़ जाना है। इस पुल का बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है हमारी, खासकर यहाँ आज़ाद कश्मीर के अवाम को। यहाँ पे जो आसपास के गांव हैं, खासकर मंगला, साबचक, चितपड़ी, मीरपुर, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है इस पुल की वजह से। लेकिन कुछ लोगों का मुतालबा ये भी है कि एक पुल बिल्कुल आज़ाद गवर्नमेंट का ये इकदाम तो बहुत अच्छा, हम सराहते हैं, इनको बहुत मौसर इकदाम है, लेकिन यहाँ के लोगों का मुतालबा ये भी है कि एक ऐसा पुल होना चाहिए जो यहाँ से हमें पाकिस्तान के करीब करे, क्योंकि हमें वहाँ से मंडी का माल लेके आना पड़ता है। हमारे लोग यहाँ से रोज़मर्रा की लाइफ में उधर जाते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा जो है ना एरिया काट के वहाँ पे जाना पड़ता है। तो हमारे लोगों का मुतालबा है कि यहाँ से एक शॉर्टकट पुल वो भी होना चाहिए जो यहाँ से सीधा हमें पाकिस्तान से थोड़ा नज़दीक कर दे। तो हमने बात करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे जो इस पुल के जो ठेकेदार है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनसे बात करने की कोशिश, लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं मिले। तो हम उनसे आपकी बात ज़रूर करवाएंगे और हम उनसे ये मालूम करेंगे यहाँ पे जो तखमीना लागत है वो क्या है, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट बता सकते हैं। और वो ये भी बताएंगे ये काम कब शुरू होता है और कम एंड होने जा रहा है, कब इसका अफ्ताह होने जा रहा है, क्योंकि काम जो है वो अपने आखिरी मराइल पर है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, हमने आपको दिखाया। और इंशाल्लाह हम आपको आगाह रखेंगे इस काम का, जब अफ्ताह होगा हम तब भी आपको इससे आगाह रखेंगे कि ये पुल बना और बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है आवाम का, इसमें कितना खुशी का इज़हार है, कितना जोश जज्बा है इस पुल बनने के। आपने देखा है कि यहाँ पे लोग बैठ के देखते हैं, आते जाते लोग देखते हैं बड़ी खुशी से कि यहाँ पे ये पुल बन रहा है। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ जैन मूसा, डी गोल्ड टीवी और बोलो कश्मीर न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।